अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ठीक है, मोशन में है, लेकिन यूनिफॉर्म कब कहते हैं? तो जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कार या बाइक कुछ भी ले लो, पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर उसने कवर किया 2 सेकंड में, ठीक है। वही अगर फिर से अगला 1 मीटर फिर से 2 सेकंड में कवर किया, फिर से अगला 1 मीटर फिर से 2 सेकंड में कवर किया, तो आप क्या देख रहे हो? ये तो 1 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। पहला 1 मीटर 2 सेकंड में, दूसरा भी 2 सेकंड में, तीसरा भी 2 सेकंड में। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो तब ऑब्जेक्ट कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब वैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हो ना, तो बस क्या ऐड कर दो, अगला 1 मीटर जो है वो 3 सेकंड में कर दे। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। सिंपल से समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहलाएगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहना ये है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि 2 सेकंड हो जरूरी नहीं है, ठीक। 1 सेकंड भी हो सकता है, 0.1 सेकंड भी हो सकता है, 0.2 सेकंड, मतलब आपका टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बस टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, ठीक है। 0.1 0.1 0.1 इतने में इसने कवर किया 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, यूनिफॉर्म मोशन में। अगर यही 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर इसने कवर किया है 0.1 0.2 एंड 0.3, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और एक तरीके से आप समझ लो, प्रैक्टिकली आप कैसे समझोगे, सपोज करो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, आराम से जा रहे हो। अगर बाइक में बैठे हो या कार, बाइक पे बैठे हो या कार में बैठे हो, तो उसके सामने में एक मीटर होता है जहाँ पे आपको स्पीड दिखाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर, जहाँ पर बाइक या कार का स्पीड दिखाया जाता है। अगर आप बाइक का एक्सेलरेटर कांस्टेंट रखो, तो जो वो कांटा है आपका इंडिकेटर, वो 40 पे अटका हुआ है, ठीक, ना तो 40 से ज़्यादा जा रहा है ना ही 40 से कम आ रहा है, थोड़ा सा भी नहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वहाँ आप क्या समझोगे पता है, कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन आप जब बाइक स्टार्ट करते हो, ब्रेक लेते हो या टर्न करते हो, जहाँ जहाँ ये काम आप करते हो, तो वहाँ ये समझ लो कि आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो क्लियर हो गया। अब इसमें आता है बात स्पीड का, ठीक है। तो स्पीड कैसे बताओगे? तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड को आप एस से डिनोट कर सकते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहते हो तो इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट कैसे निकालते हैं? कभी भी यूनिट निकालने में दिक्कत हो ना, तो समझो कि स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है ना। तो डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे? कोई भी लेंथ या डिस्टेंस को मेजर में करोगे, मीटर में या फिर किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, और टाइम को आप मोस्टली सेकंड में करोगे, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाता है, मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड, तो इसे कहते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। समटाइम्स डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, आप आवर में रख लो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अब इसका यूनिट जो बनेगा वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, km/-1, ठीक। तो ये भी हम लोगों का ही होता है यूनिट। तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड के बारे में एक चीज जान लीजिए कि जिस तरह से डिस्टेंस स्केलर था, वैसे ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड बताते हो, जब भी कोई जा रहा है आपसे,
आप जब भी आप जा रहे हो आपसे पूछेगा कि आपका स्पीड कितना है, तो बोलोगे सर 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने उसको क्या बताया, स्पीड बताया, क्योंकि उसने पूछा ही था स्पीड, ठीक है ना। तो उस समय आपने क्या बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे सिमिलर आपका डिस्टेंस का सारा प्रॉपर्टी है वहां पर भी अप्लाई होता है। अब स्पीड में आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। कुछ नहीं ऐड करना है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने इसके बारे में समझा था वैसे ही आप इसको भी समझा सकते हो, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम कहानी। यूनिफॉर्म में क्या लगाओगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। सिमिलरली आप नॉन यूनिफॉर्म में क्या लगाओगे, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जिस तरह से हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था वही यहाँ पे चिपका दो, ज़्यादा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। कोई पूछेगा स्पीड, स्पीड में क्या पढ़े हो, स्पीड का डेफिनेशन पढ़े, स्पीड का फॉर्मूला पढ़े, स्पीड का यूनिट पढ़े हैं, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इतने से चीज में आपको इतना कुछ जानकारी मिल चुका है, ठीक है। स्पीड फॉर्मूला उसका हो गया, स्पीड का डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब एक स्पीड और है जो कि है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। इस एवरेज स्पीड को, इस एवरेज स्पीड को कहते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ध्यान से समझना इस चीज को, हो कैसे इसको कब लगाते हैं, एवरेज स्पीड आप कब लगाते हो। देखो अब आप, जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में ही रहोगे। बाइक सीधा स्टार्ट होगा तो 40 किलोमीटर के स्पीड को ही पकड़ेगा, नहीं। बाइक जब स्टार्ट करते हो तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 10, 15, 30, 40, 60, तब वहां तक जाते हो, ठीक है। उसके मतलब आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 स्पीड बढ़ा रहे हो। तो आप क्या किया ना कि आपने उसको नॉन यूनिफॉर्म बना के रखा है। आपका स्पीड जब तक बदलते रहता है तब तक उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आ रही है ना। अब होता है कि आपने, समझो कि आप जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के चक्कर में आपका इस पॉइंट पर स्पीड था 2 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पर था 10 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पर था 20, यहाँ हो गया 60, फिर हो जाएगा आपका 40, फिर आ जाएगा 0। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ कि तुम ए से बी जाने के समय आपके गाड़ी का स्पीड कितना था, तो क्या बताओगे, 2 बताओगे, 10 बताओगे, 20 बताओगे, 60 बताओगे, 40 बताओगे, क्योंकि सबने तो आपने वही किया, कवर किया। तो यहाँ तो आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा स्पीड बताऊं, 0 बताऊं जो शुरुआत किए थे, रुक गया हूं उसके बारे में बताऊं, या बीच में जो मैक्सिमम था उसे बताऊं, तो कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन का जो हल है वो है एवरेज स्पीड, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप टोटल डिस्टेंस मान लो आपने रखा 10 किलोमीटर, ठीक। सबका आपका टोटल 10 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस मिल गया 10 किलोमीटर। अब इसको कवर करने में जितना समय लगा होगा, ठीक है, मान लीजिए आपको लगा हाफ एन आवर लगा, 10 किलोमीटर कवर करने में आपको लगा हाफ आवर। समझ में आ गया बात। तो आप कितना स्पीड से गए हो, बीच में कितना बार चेंज किए हो, डजेंट मैटर। आपका ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर पूरा हो गया, तो हम यहाँ रख देते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया आपने, हाफ आवर लिया है, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप सीधा बताओगे सर कुछ नहीं, हम ए से बी जाने में मेरा स्पीड यही था, ठीक है। समझ में आ गया बात ना। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो सपोज करो कि आप किसी माउंटेन पर हाइकिंग के लिए जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, ट्रेवल करने जा रहे हो। तो माउंटेन कुछ स्लोप टाइप से होता है। मान लो माउंटेन आप पहले चढ़े, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, फिर ऊपर का है, फिर नीचे है,
ठीक है। तो आप यहाँ से जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत करोगे तो, ठीक है, वो भी स्पीड बदलता रहेगा। नीचे आने के टाइम आप 40 किलोमीटर पर आवर कर सकते हो, या 60 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, ठीक। फिर अगेन यहाँ पे आओगे तो आप 30 पे लेके चलो, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर अगेन यहाँ से डाउन जाओगे तो आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो बात ये हुई कि आपने किस स्पीड से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया। मैं पूछ देता हूँ आपसे, बताओ कौन सा स्पीड से ए से बी जाने में आपका स्पीड कितना था। तो बोलोगे पहले सर 20 था, उससे पहले 0 था, यहाँ पहुंचे तो 30 हो गया, यहाँ 50 हो गया। एक बताना कोई भला कोई स्पीड जो कि तुम जानते हो, कोई एक एवरेज बता दो इसका कितना से गया होगा। बोला भाई एवरेज तो नहीं पता। तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालो। मान लो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 तो 8, 8 किलोमीटर हो गया। आपको 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में लग गया हाफ आवर, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, हाफ आवर या 30 मिनट, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सीधा एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, 2 8, और टाइम कितना लिया आपने, हाफ, ठीक है। तो ये तो किलोमीटर है और ये आवर है। सॉल्व करो, 2 ऊपर जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो आप बता सकते हो कि मेरा स्पीड ऑन एन एवरेज 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं होगा, सीधा आपका 16 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इसे कहते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। अब एक पॉइंट और है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब क्षणिक, किसी क्षण, किसी पल में, ठीक है, एट द मोमेंट। अब तुम मान लो कि तुम यहाँ पर हो, ठीक। अब तुमसे पूछ दे कि तुमको फोन आएगा उस समय, फोन तुम रिसीव तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा पीछे बंदा बैठा होगा, वो फोन रिसीव करेगा। वो बोलेगा कि अभी कितना के स्पीड से जा रहे हो। तो उसने क्या पूछा, अभी कितना के स्पीड से जा रहे हो। पहले क्या था मतलब नहीं है, बाद में कितना होगा मतलब नहीं है। तुम अभी पूरा स्पीडोमीटर देखोगे और बोलोगे कि अभी तो हमारा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो तुमने क्या बताया, उस समय का बताया, एट द इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि हम लोगों को 11th में पढ़ना होता है अच्छे से, अभी बताता हूँ। किसी भी मोमेंट पे, किसी क्षण या किसी पल आपको पूछा जाए, एट दैट मोमेंट, लाइक 8 बज के 2 मिनट 1 सेकंड पे आप अपना स्पीड बताते हो, ठीक है। 8 बज के 2 मिनट 1 सेकंड पे अपना स्पीड बताओगे, वही कहलाएगा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। और टोटल ऑन एन एवरेज निकालते हो, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है।